अगर मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे लोगों की मौत हुई भगदड़ में, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, अफवाह फैला रहा हूँ? अगर हम कह रहे हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक जाम है, लोगों की मदद हो, 17-18 घंटे लोग जाम में फंसे हैं, तो क्या मैं सनातन के खिलाफ बोल रहा हूँ? सुझाव देना और फेक न्यूज फैलाने में फर्क होता है। जया बच्चन फेक न्यूज फैला रही थी कि गंगा में लाशों को बहा दिया गया, वो फेक न्यूज है, वो आप जानते हैं। रामगोपाल यादव कह रहे थे कि एक मिनट, वहां पर शवों को दफना दिया गया, ये फेक न्यूज। ओ प्रभु, इतना झूठ तो मत बोलिए। आपको बीजेपी कह रही है मिल्कीपुर में कुंभ को बदनाम करने का पाप लगा है, इसलिए डरिए प्रभु, ये सब मत करिए। लाशें गंगा में बहा दी, ये तो झूठ है ना। लाशें गंगा में बहा दी, अच्छा कहाँ गंगा में कहाँ बहा दी लाशें, बताइए कहाँ बहा दी? कुंभ में लाशें बताइए, नहीं जवाब दीजिए। कुंभ में कहाँ बहा दी लाशें बताइए, कुंभ में कहाँ बहा दी लाशें बताइए, जब आप इसको बताइए ना, कहाँ दफना दी? आपके पास जवाब है नहीं। सवाल ये नहीं है अमन, सवाल बहुत बड़ा है। सवाल ये है, ये कुंभ को एक मेला मान रहे हैं, सिर्फ एक मेला मान रहे हैं। अब कुंभ हमारी आस्था का और सनातन का महापर्व है और हमारे धर्म से जुड़ा एक बहुत बड़ा पर्व है, ये इसे मानते ही नहीं, ये तो एक मेला मान रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी से कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत ही संभ्रांत व्यक्ति हैं, राहुल गांधी जैसी बातें मत। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, इस डिबेट का मेन रीज़न है अखिलेश यादव। इन्होंने लोकसभा के अंदर एक विवादित बयान दिया है कि जो बीजेपी बोल रही है 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं सब। तो इसी बात के ऊपर ये बहस हुई है, ये डिबेट हुई है। और आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या हुआ। इसके अंदर अनुराग भी हैं, अनुराग भदौरिया जी। पहले तो ये आचार्य जी आपसे पॉलिटिकल छोड़िए, मुझे समझाइए, ये 144 साल बाद ये दुष्प्रचार है, ये झूठ है? 144 साल ये झूठ है, दुष्प्रचार है जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ कि इनका कोई लेना देना ना तो महाकुंभ से है, ना सनातन से है, ना सनातन धर्म से है, ना हिंदुओं से है, ना हिंदुओं की आस्था से है, और ना इनका लेना देना इन लोगों की मौतों से है। ये तो वो लोग हैं सब के सब, इन्हें राम मंदिर का भी सबूत चाहिए था, इन्हें राम मंदिर दिखता नहीं था, इन्हें राम जन्मभूमि का सबूत चाहिए था। ये कहते थे साहब इतना बड़े महल में भगवान राम यहीं पैदा हुए। ये सब वो लोग हैं जिनका सनातन का विरोध करना जिनका जन्म सिद्ध अधिकार बन गया है। और अफसोस की बात यह है कि ये सियासत करते करते सनातन का विरोध करना शुरू कर देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यवस्थाओं पे सवाल खड़ा करने के पीछे भाव क्या है। इनका भाव ये है कि कैसे ही इस उत्सव में, महा उत्सव में भगदड़ मचे, अफरा तफरी मचे, व्यवस्थाओं पे लोग चिल्लाएं, मरें, और मरने के बाद हम योगी आदित्यनाथ को बदनाम करें, और लोगों के मरने के बाद हम प्रधानमंत्री मोदी पे सवाल करें, लोगों गृह मंत्री पे सवाल करें, और सनातन पे सवाल करें। अगर मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे लोगों की मौत हुई भगदड़ में, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, अफवाह फैला रहा हूँ? अगर हम कह रहे हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक जाम है, लोगों की मदद हो, 17-18 घंटे लोग जाम में फंसे हैं, तो क्या मैं सनातन के खिलाफ बोल रहा हूँ? इसलिए मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, हूँ। क्या ये सनातन के विरोध में है? सुनिए, नहीं, एक बात हो जाए, क्या ये सनातन के विरोध में? 2013 में हमने महाकुंभ करवाया था, भाभी महाकुंभ करवाया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हमें अवार्ड भी दिया, उस पर रिसर्च भी किया कि इससे अच्छा कुंभ आज तक नहीं हुआ, तो क्या हम सनातन के विरोध में नहीं? आप ये बीजेपी जवाब देगी, लेकिन सुझाव देना और फेक न्यूज फैलाने में फर्क होता है। जया बच्चन फेक न्यूज फैला रही थी कि गंगा में लाशों को बहा दिया गया, वो फेक न्यूज है, वो आप जानते हैं। रामगोपाल यादव कह रहे थे कि एक मिनट, वहां पर शवों को दफना दिया गया, ये फेक न्यूज। एक और सांसद वो कह रहे थे कि ट्रक भरकर मोबाइल मिले, ट्रक भरकर। ओ प्रभु, इतना झूठ तो मत बोलिए। अभी लोग कह रहे थे ना, दिल्ली में यमुना आतिशी को एलजी ने कहा कि यमुना का पाप लगा। आपको बीजेपी कह रही है मिल्कीपुर में कुंभ को बदनाम करने का पाप लगा है, इसलिए डरिए प्रभु, ये सब मत करिए। लाशें गंगा में बहा दी, ये तो झूठ है ना। ये बताइए, लाशें गंगा में बहा दी। अरे जवाब सुन लीजिए, कुंभ तो में क्या सुन लीजिए, तो इनके मंत्री, सुन तो लीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, इनके मंत्री निषाद कह रहे हैं कि ये छोटी मोटी घटना हो गई, तो क्या ये छोटी मोटा घटना थी? जया बच्चन का जवाब निषाद से देंगे। जया बच्चन इसको छोटी मोटी घटना बोलते हैं। हेमा मालिनी जी कह रहे हैं कि नहीं, ये छोटी घटना थी, कोई बना के बता रहे हैं, छोटी मोटी घटना। अब आपके पास जवाब है नहीं, माफी मांगी। अच्छा कहां गंगा में कहां बहा दी लाशें, बताइए कहां बहा दी? कुंभ में लाशें बताइए। मैं आपसे नहीं जवाब दीजिए, मैं आपसे कुंभ में कहां बहा दी लाशें बताइए, कुंभ में कहां बहा दी लाशें बताइए। जब आप इसको छोटी मोटी घटना बोलोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि छोटी मोटी, तो सनातनी विरोधी सरकार है। इस महाकुंभ में अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि इस महाकुंभ में जो लोगों की आस्था का सैलाब होकर के निकल रहा है, और लोग जब एक दूसरे को देख रहे हैं तो उनको अपने हिंदू होने पे गर्व हो रहा है। ये हिंदू होने का गर्व उन सेकुलरवादी राजनीतिक दलों को बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ये धार्मिक राजनीति, हिंदू राजनीति जब चलने लगेगी तो हम लोग कहां जाएंगे। तो उस राजनीतिक मकसद को साधने के लिए अब ये सीधे कुंभ पे निशाना साधने लगे, ये सनातन पे निशाना साधने लगे। ये कहना कि 145 साल के बाद कुंभ आया, ये अफवाह उड़ाई जा रही है। पहले कहे ट्रेन खाली जा रही है, आप कहना क्या चाहते हैं भाई? आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये 144 साल वाला ये रहस्य उद्घाटन वो बार बार कह रहे हैं फेक न्यूज है, ये दुष्प्रचार किया गया। एक अंग्रेजी में शब्द होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आचार्य के जहन में ये है कि भाई कहीं मेरे से छूट ना जाए, ये तो 144 साल बाद आया है। तो ये आप लोगों ने, बीजेपी वालों ने ये दुष्प्रचार किया। ये 144 साल बाद कोई ऐसा दुर्लभ संयोग नहीं है, बकौल अखिलेश यादव। आचार्य प्रमोद कृष्णम, फिर अनुराग भाई आ रहा हूं।
अच्छा, मुझे आप बताइएगा, जब रामलला के भक्तों पर, निहत्थे भक्तों पे गोलियां चलाई गईं, सैकड़ों रामलला के भक्त मारे गए, तब वो कौन सी व्यवस्था का सवाल था? अनुराग भदौरिया जी बताएं, इनकी सरकार थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भारत की नई संसद का निर्माण हुआ, उसका विरोध कर रहे थे, वो कौन सी व्यवस्था का प्रश्न था? कह रहे थे इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं होना चाहिए। तीसरा सवाल, जब 370 को हटाया गया तो वो तो राष्ट्रीय एकता के लिए ज़रूरी कदम था, उसका भी इन्होंने विरोध किया। चौथी बात, इन्होंने तो ये कहा कि राम सेतु नहीं है, राम सेतु हो ही नहीं सकता, समंदर में पुल नहीं बना था। फिर वो कौन सी व्यवस्था का सवाल था? फिर राम मंदिर पर जब फैसला आया तो कहा कि जब फैसला नहीं आया तो कहा कि जो फैसला आएगा हम स्वीकार करेंगे। लेकिन जब फैसला आ गया तो आज तक समाजवादी पार्टी के नेता, जिसमें अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, ये सब वामपंथी हैं, ये आज तक रामलला के दर्शन करने नहीं गए। सवाल ये नहीं है अमन, सवाल बहुत बड़ा है। सवाल ये है, ये कुंभ को एक मेला मान रहे हैं, सिर्फ एक मेला मान रहे हैं, इसलिए उस मेले का प्रभार, जैसा डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं, किसी को भी दे दिया। अब कुंभ हमारी आस्था का और सनातन का महापर्व है और हमारे धर्म से जुड़ा एक बहुत बड़ा पर्व है, ये इसे मानते ही नहीं, ये तो एक मेला मान रहे हैं। तो अब ये जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सानिध्य में, और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो ये महाकुंभ हुआ है, 12 वर्ष में महाकुंभ होता है, 12 को 12 से गुणा कर दो तो 144 बनते हैं। तो ये 12 महाकुंभों का एक बहुत बड़ा महापर्व, ऐसा संयोग आया, नक्षत्र आए, और उन नक्षत्रों में पवित्र स्नान का पुण्य जो ले रहा है, वो सनातन धर्म में रहने वाला, सनातन धर्म में पैदा होने वाला व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा। तो आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं अनुराग भदौरिया जी से कहना चाहता हूं कि आप कम से कम बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत ही संभ्रांत व्यक्ति हैं, राहुल गांधी जैसी बातें मत करें। आपने ये वीडियो देखी, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।